देखते हैं हमारा कैलेंडर का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ना पूरी इसकी जानकारी दे दिया था जो बेसिक थी। ठीक है बच्चों, इसमें हम उसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे महीने का कोड, इसके पहले वीक का कोड, महीने और इंग्लिश महीने हिंदी महीने की जानकारी मैंने दिया था। आज हम देखते हैं ना बच्चों। ठीक है, आज हम देखते हैं महीने का कोड हो जाएगा और शताब्दी सेंचुरी का। ठीक है, देखो बच्चों कितने महीने हैं, देखो जनवरी, इंग्लिश के जो महीने ना उसी का कोड बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 12 महीने। आप लोग इसे पूरा नाम लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। अब ये देखो, ये हो गए हमारे मंथ के नाम। ठीक है बच्चों, अब हम इस पे देखते हैं जो हमारा होता है ना साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष का उसका कोड बनाएंगे। उसके बाद बच्चों जो लीप ईयर का होगा उसका कोड बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साधारण वर्ष का कोड, यहाँ पे हो जाएगा लीप वर्ष का कोड, यहाँ पे है कोड। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारे 12 महीने हो गए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे कैलेंडर होता है ना, हम उसको जो जब सॉल्व करते हैं ना, इसका हमें कोड लगता है। अगर कोड हमें पता रहे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बच्चों। क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें सही लाइन पता है ना, रास्ता पता है ना, तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन मंजिल कब पहुंचेंगे, जब हमें रास्ता पता हो। ये ना हो कि हमें मंजिल ही नहीं पता और हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों जनवरी का जो कोड है ना वो 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। ठीक है बच्चों, 0 to 5, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5 हो गया। ठीक है बच्चों, जून का 5 हो गया। अब जुलाई का आएगा 0। ठीक है, 3, 6, 1, 4, 6। अब देखो बच्चों जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, कभी कभी ना देखो इसमें 3 महीने के सेम है, 1, 2, 3। अब बच्चों यहाँ पे एक बात होती है कि सर ये 3 सेम हो गए तो हमें कंफ्यूज होगा, है ना, कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज ही तो नहीं होना है ना, यहाँ पे नाम क्लियर है ना, फरवरी, मार्च और नवंबर। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, सेम होने के बाद में भी हमें नाम तो पता है ना, महीने के अलग है ना, तो कोड हम ले सकते हैं। ठीक है, देखो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, सितंबर का, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गए हमारे साधारण वर्ष के। अब अगर हम लीप वर्ष का देखते हैं, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, लीप वर्ष का इजी है। अगर आप लोगों ने इसे याद कर लिया ना तो लीप वर्ष का इजी है। लीप वर्ष में सिर्फ 2 चेंज है, 0 और 3। अगर आपने इतना ले लिए, जनवरी का 0 आता है और फरवरी का 3 आएगा। लीप वर्ष का महीना अगर आता है तो ये कोड आएंगे। अगर साधारण वर्ष का आता है तो ये आएंगे। बाकी क्या रहेंगे बच्चों, सेम है, बाकी कोड सेम है, इस पे कोई चेंजेस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये लीप वर्ष का होता है, ये साधारण वर्ष को गए, ये हमारे महीने हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना अगर मोस्टली जैसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जिस बच्चे के अंदर ज्यादा देशभक्ति होगी ना उसे तो याद होगा। लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है तो फिर वो इन्हीं कोड के जरिए, अब देखो 15 अगस्त, अगस्त का कोड 03। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। जब मैं तैयारी करता था ना तो मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने सर से पूछा कि सर अगस्त का 3 क्यों लिया गया है। तो सर ने एक कहानी बताए थे, तिरंगे में 3 कलर होता है इसलिए 3 ले लिए थे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट जोक था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कोड हो गए महीने का। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए, महीने का कोड। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपके काम में आएगा। ठीक है, ये हमारे महीने का कोड हो गया। चलो हम देखते हैं बच्चों शताब्दी का कोड। अभी जो सेंचुरी होती है ना उसका भी तो कोड होगा ना, साल का कोड आएगा, फिर सेंचुरी का कोड आएगा। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं उसको। चलो बच्चों देखो, हमने अभी तक के देखे ना दिन का, महीने का, अब हम देखते हैं शताब्दी का। क्या बच्चों, शताब्दी का कोड, ये हो गई शताब्दी, ये हो जाएगा हमारा कोड। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो जाएंगे हमारे शताब्दी के कोड। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सेंचुरी।
सेंचुरी, ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे सेंचुरी। अब देखो सबसे पहला कौन सा आएगा बच्चों, हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम ले लेते 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। सबसे पहले हम इनका कोड ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये हो गए सेंचुरी, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका कोड अगर मैंने बोला था कि आगे के बताता हूँ बच्चों, ठीक है। 1200 शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी वो 1300 शताब्दी में था, जब भारत पे अटैक किया, या गजनबी जब 1100 में आया, तो उस दिन कौन सा दिन, वो उस डेट को दिन कौन सा था, ठीक है बच्चों, वही ज्ञात करना होता है। हमें पता नहीं होता, हमारा जवाब होता है सर हम उस टाइम थोड़ी ना थे, हमें क्या लेना देना था, है ना। तो देखो 1200 और 1300 इनका कोड क्या होगा बच्चों, इसका 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 का 2, ठीक है बच्चों, 1500 का 0, 1600 का 6, 1700 का बच्चों कितना आ जाएगा 4, और 1800 का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, ये हो गए शताब्दी कोड। इसी में बच्चों देखो 1700 गए, 1800 गए, यहाँ पे हम चलते 1900, यहाँ आ गया 2000, यहाँ पे हो गया बच्चों 2100, यहाँ हो गया 2200, यहाँ पर हो गया 2300, यहाँ 2400, ठीक है बच्चों, यहाँ 2500। सर अभी हम तो 2025 में ही चल रहे हैं, 26 में चल रहे हैं, फिर इतना क्यों? तो फिर अगर इतना नहीं क्यों तो फिर इधर की क्यों? हम भविष्य का भी तो सोच के चल सकते हैं ना, 2500 500 साल आगे का भी हम निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो इसका भी कोड हम लिखते हैं बच्चों, जैसे देखो 1900 का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, उन्नीस सौ का कोड है बच्चों 0, 2000 का है बच्चों 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300, 2400, 0, 6, और 2500 का 4, ठीक है बच्चों। देखो हमने 1200 से 2500 तक के आप लोगों को कोड बताया इसमें। अब देखो बच्चों इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है, 12, 16 और 20, 24। आप देखो ये 1200, 1600, 2000, 2400, इसमें ना कोड 6 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है। मतलब आप लोग इसको समझ रहे हैं ना, शताब्दी वर्ष हो रहा। शताब्दी वर्ष मतलब 4 से भाग जा रहा। 1200 में भी 4 से भाग जा रहा, 1600 में भी 4 से भाग जा रहा, 2000 में भी 4 से भाग जा रहा, 2400 में भी 4 से भाग जा रहा। जिसमें 4 से भाग जा रहा ना शताब्दी वर्ष हो जाए बच्चों, देखो सॉरी लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो जिसमें 400 से 4 से भाग जा रहा ना, तो क्या हो रहा है बच्चों, 6 कोड आ रहा। क्या आ रहा बच्चों? 6 कोड आ रहा। बाकी के कोड के चेंज हो रहे हैं। अब देखो एक सीक्वेंस इसमें और है, एक सीक्वेंस और है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लीप वर्ष का कितना आ गया बच्चों? लीप वर्ष का आ गया 6। फिर उसके बाद में संख्या देखो कैसे चेंज होती है, 6, 4, 2, 0। इसका देखना बच्चों 6, 4, 2, 0। ये नंबर याद रखो, आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा। 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, आगे का करते जाओ, कितना भी ले लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, बस 4 संख्याएं याद करनी है। उसके बाद में कुछ नहीं। सर इतना सारा मेरे को थोड़ी ना याद रहता है, इसको बोलते हैं चंकिंग पद्धति। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लस माइनस 7 इधर लिख देता हूँ बच्चों, वहाँ पे लाइट का फोकस गिरता है तो दिखता नहीं। प्लस माइनस 7, 2, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैजिक नंबर। अब इसमें से 7 में से प्लस करे 2 तो 9 आते हैं, और 7 में से माइनस करे तो 5 आए।
ये नंबर देखना आप लोगों को हमेशा रहेगा, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 9। एक नजर में बच्चों नंबर याद रहते हैं। क्या होते हैं? नंबर याद रहते हैं। मैंने यहाँ 4 ही नंबर दिया। अब ये देखो नंबर, हमारा मोबाइल इसके आसपास का पकड़ लेना। हमारा मोबाइल नंबर 10 नंबर का, गाड़ियों का जो नंबर होता है बच्चों वो 9 नंबर का होता है। हम अभी तक की जो देखते हैं ना उसको लॉजिक नहीं समझे थे, लेकिन अब लॉजिक तो समझ लो। +-7 +-2 मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। अब यहाँ पे ना देखो इतना सारा शताब्दी का कोड आ गया, इतना सारा शताब्दी का कोड आ गया, तो उसका मैजिक अभी देखो सिर्फ 4 नंबर याद करना है, कहीं से भी ले लो। पहला जैसे शताब्दी लीप वर्ष आएगा जिसमें 4 का भाग जाए वो 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। वहां से नंबर 6 से सिर्फ 2 से भाग जाए, 2 कम करो 4, फिर 2 कम कर दो, फिर कम कर दो 2, है ना? 2 कम करते जाओ, ऑटोमेटिक नंबर याद हो जाएगा। इतना इजी ट्रिक अगर आप लोगों ने नहीं कर पाए तो फिर पढ़ाई छोड़ के भाग जाओ, फिर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? पढ़ाई छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि देखो 4 नंबर है, उसमें भी एक ट्रिक है। 6 4 2 0 सब में से 2 माइनस करते जाओ, 0 में आ जाओगे, फिर वही स्टार्ट कर दो। क्या कर देंगे? फिर वही स्टार्ट। अगर इतना नहीं किया ना तो माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना? भाजी सब्जी भाजी की दुकान लगाओ, पैसे आएंगे, जेब गरम रहेगा, और कोई पहचानेगा। नहीं पहचानेंगे तो गुटखा खाने वाले पहचान नहीं लेंगे, ठीक है? चलो बच्चों, ये इसको लिख लेना, याद रहेगा, और इस कोड को भी लिख लेना। ये मैजिक नंबर है, ठीक है? हम चलते हैं, हम इतना हो गया ना, कोड हो गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर का लिख। अब देखो क्वेश्चन आंसर जब करेंगे ना तो हमें डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डाउट क्लियर, ठीक है? चलो देखते हैं इसको। चलो बच्चों देखते हैं, कोड हो गए हमारे, ठीक है? दिन के हो गए, महीने के हो गए, साल के हो गए, साधारण वर्ष के हो गए, लीप वर्ष के हो गए, शताब्दी वर्ष के हो गए। शताब्दी वर्ष में साधारण और लीप वर्ष है, ठीक है? जो कोड मैंने बताया था ना उसको इजीली आप करा करो। देखो याद करने की एक मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखना, मैं एक नंबर लिखता हूँ, उसको याद कैसे करेंगे? बहुत लंबा नंबर रहेगा, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हम ये करते हैं। दूसरा नंबर हमारा मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है? इतना तो याद कर लोगे, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है? कौन सा नंबर है, कौन सा है? ठीक है बच्चों, देखो इतना नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16, एक ही नंबर है, ठीक है बच्चों? इसको याद करने की ट्रिक, सर इतना बड़ा नंबर तो माइकल लाल भी याद नहीं करता, लेकिन करते हैं ना, रोबोट होते हैं, इंसान याद करते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखो इसमें ना एक ट्रिक रहेंगी, आप लोग उसको टुकड़ों में बांट दो, इजीली आपका ये नंबर याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 4 ही ट्रिक बताया था, 4 नंबर थे। अब ये देखो 1950 हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ। 1950 उसी देश में जहाँ संविधान लागू हुआ था वही देश आज़ाद हुआ था। 1950 एक घटना घटी थी। 2024 हमारे भारत देश ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, दूसरा, ठीक है बच्चों? ऐसे याद रखो, अब मिटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऐसे याद रखो। संविधान लागू हुआ, कहाँ पे लागू हुआ? जो आज़ाद देश हुआ। हिस्ट्री की घटना घटी, वही हिस्ट्री की घटना घटी यहाँ पे। दूसरी कौन सी है? वर्ल्ड कप, सेकंड बार इंडिया ने जीता, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं नंबर को, ठीक है? अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1947 15 अगस्त को कौन सा दिन था, ठीक है? तो हम उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें कोड होगा हमारा बच्चों, देखो एक फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला लिखाते। तारीख, ये वही तारीख है जो सन्नी देओल को तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन कोर्ट का केस खत्म नहीं होता है, ठीक है बच्चों? तो तारीख पे तारीख नहीं लेना है, हमें आगे भी बढ़ना है। तारीख प्लस महीने का कोड, ठीक है, प्लस शताब्दी, क्या हो जाएगा बच्चों? शताब्दी। ये यहाँ पे भी शताब्दी का कोड होगा, ठीक है? इधर थोड़ा सा यहाँ पे लाइट पड़ती है इसलिए हम उसको नीचे लिखते हैं। शताब्दी का कोड प्लस वर्ष, ठीक है? वर्ष हो गया बच्चों, प्लस वर्ष हो गया। फिर हम प्लस करेंगे वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का
अंतिम 2 अंक, ठीक है, बटे 4 और सबको बटे क्या कर देंगे 7। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब देखो इतना सारा जो अभी तक के मैंने आप लोगों को बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो इतना छोटा फॉर्मूला है, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा सूत्र। देखो जो ये हमारा हो गया सूत्र। अब देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा ना इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो सर देखो जो अभी क्वेश्चन इतना छोटा है और ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो सूत्र है उसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। अब जो हमारी तारीख हो गई, ठीक है बच्चों, देखो तारीख हमारी कौन सी हो गई 15 प्लस महीने का जो मैंने कोड बताया था ना बच्चों, देखो अगस्त था ना जो बच्चों, तो कौन सा था हमारा 3। फिर बच्चों देखो इसमें एक आता है शताब्दी, बाबा इसको साइड में छोड़ते नहीं बना यूज कर रहे हैं रोका। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन इतना छोटा, फॉर्मूला इतना बड़ा, सिर्फ लिखा हुआ बच्चों, इतने में बच जाओ, ठीक है। देखो तारीख, महीने का कोड अगस्त है 3। अब देखो 1947 मैंने आप लोगों को शताब्दी कोड बताया था। अब 1900 के लिए मैंने कौन सा कोड बताया था आप लोगों को, 1900 के लिए क्या था बच्चों, 1900 के लिए बताओ, 1900 के लिए कोड था हमारा 0। क्यों, क्योंकि उसके बाद 1900 के बाद में डायरेक्ट कौन सा आ जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, तो वहां से क्या आ जाएगा 6 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को 4 ही नंबर बताया था 6 4 2 0, तो 1900, ये देखो 1900। अब इसमें बच्चों 1900 का हो गया शताब्दी का कोड प्लस वर्ष, वर्ष कितना है बच्चों, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, वर्ष कौन सा आएगा बच्चों 47, ठीक है बच्चों। अगर हम बच्चों इसको चेंज कर दे 97 कर दे तो कैसा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, 47 को निकालेंगे 97 को, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 97। देखो तारीख आ गई बच्चों, महीने का कोड आ गया, शताब्दी का कोड आ गया बच्चों, वर्ष आ गया, प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक आ गया बटे 4 है। अब देखो वर्ष का अंतिम 2 97 बटे 4। अब देखो ये हो गए ना 97 बटे 4। अब इसको देखो क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम भाग दे देते हैं, तो ये यहाँ से गायब, ये 4, इसको अगर हम भाग देते हैं 97 को 4 से, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 और ये 7, 4 चौक 16, 1 बचा। पॉइंट नहीं लेने बच्चों, इसमें पॉइंट लेने नहीं, पूरा पूरा लेना है, तो कितना जाएंगे बच्चों 24। ये आ गया वर्ष का अंतिम 2 अंक बटे 4। यहाँ पे क्या था वर्ष। चलो बच्चों देखो तारीख हो गई हमारी 15, महीने का कोड हो गया 3, शताब्दी का कोड हो गए 0 क्योंकि 19वीं शताब्दी थी। फिर क्या हो गया वर्ष, वर्ष 97 लास्ट का हो गया बच्चों। फिर उसके बाद में क्या हो गया हमारा वर्ष का अंतिम 2 अंक बटे 4, जो हमारा 97 रहेगा उसको हम 4 से भाग देंगे, जितना आएगा पॉइंट में आ रहा बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, तो पॉइंट में हमें नहीं लेना है, पूरा पूरा लेना है, यहाँ पॉइंट का काम नहीं चलता। देखो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है शताब्दी का कोड, यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे 1997, ठीक है बच्चों 1997 है, तो यहाँ पे ये 20वीं शताब्दी में काउंट हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद एक बात याद रखना बच्चों यहाँ पे ना, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, क्या होता है जैसे ये 1900 हो गए और 1900 से लेके 1999 तक 1900 का ही कोड लगेगा, सेम इधर हो जाएगा 2000 का, 2000 से 2099 वही कोड रहेगा, इस पे चेंज नहीं, 99 ईयर वही रहेगा, जैसे ही क्रॉस होगा दूसरे में फिर चेंज हो जाएगा। इसमें रहेगा बच्चों
कितना आता है 0। इस पे लीप शताब्दी वर्ष आ गया तो क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 99 तक के तो ही था और जैसे ही इधर एक अंक जंप किया इधर आ गया। बात तो वही हो गई कि सर मैंने तो नाइट में सोया ना था, 2025 में था, जैसे मेरी नींद खुली तो मैं 2026 में गया। अरे 31 दिसंबर को सोएंगे और 1 जनवरी को उठेंगे तो डायरेक्ट ही जाएगा ना, तो सेम वही होता है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब ये हमारा रह गया बच्चों डिवाइड कितना हो गया 7 से। ठीक है, हम इसको 7 से भाग देंगे। अब हम सभी को काउंट करते हैं। सभी को अगर हम जोड़ें क्या होगा बच्चों, सबको अगर हम जोड़ दिए तो 139/7 आ जाएगा। 139/7 आ जाएगा। अगर हम इसको भाग दे तो कितना आता है देखते हैं। 7 दूनी 14, लेकिन 13 ही है, तो 7 एकम 139 को 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 एकम 7 माइनस कितने बचेंगे 6 और ये 9। ठीक है बच्चों, अब इसको भाग दो 69 को 7 से। 69 को अगर 7 से भाग दिए तो कितना जाएगा 7 8 56 7 9 63, कितने का जाएगा बच्चों 7 9 63, 9 का भाग जाएगा। और यहाँ पे 63 से 69 से 63 माइनस तो 6 आ जाएंगे बच्चों। तो कितना बचेंगे रिमाइंडर 6। अब देखो रिमाइंडर हमारा बच्चों 6 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 बचने के बाद अब देखो मैंने शुरू में जब कैलेंडर का चैप्टर शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि विषम संख्या 6 से बड़ी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे तो दिन मेंशन ही नहीं था, फिर हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, जो मैंने दिन का कोड बताया था। तो 6 किस नंबर पे लिया था मैंने, शुक्रवार के लिए। कौन सा लिया था बच्चों, ये 6 शुक्रवार का। तो जो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन आएगा बच्चों, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन रहेगा, वो शुक्रवार रहेगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला इतना छोटा हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने इतना, अब इतना सारा करने से सीधा सीधा इसको काउंट करना है। अब इसको हम समझेंगे कैसे बच्चों, इसको देख लो, ये हमारी हो गई तारीख। इसको आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख लो। जो हम नोट्स बनाते हैं ना बच्चों, नोट्स इस तरीके से बनाना, इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब समझने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे नोट्स रहेंगे, वो नोट्स को आप लोग इतना इजीली समझ पाओगे। ये हमारी हो गई तारीख, ये हमारा क्या हो जाएगा महीना। ठीक है बच्चों, ये महीना हो गया। ये हमारी हो गई शताब्दी, ये हो गई हमारी बच्चों शताब्दी। ये क्या हो गया बच्चों हमारा वर्ष, ये हो गया वर्ष। और ये क्या हो जाएगा अंतिम 2 अंक। इसको क्या करेंगे बच्चों, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक बटे 4। इजीली आपको समझ में आएगा। और ये जो बच्चों 7 है, ये क्या होता है दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए हम सबको 7 से भाग देते हैं। अब अगर आप लोग इसको इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा और वो आप लोगों को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। और जैसे अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, इतना सारा जो अभी हमारा चल रहा बहुत देर से, तो इसके बाद में यही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको क्लियर लिख लो और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अगर बच्चों ये समझ में आ गया ना तो हम देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन कैसे होंगे। अगर इतना आपको समझ में आए ना तो आगे समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप करते रहोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, आप इसे आराम से लिखो और इसे अच्छी तरीके से समझो। 1 बार 2 बार 10 बार रिवाइज करो, जब तक कि आप लोगों को अच्छे से याद ना हो जाए। रटना नहीं है, समझना है। और सॉल्व करते करते समझोगे ना तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को किया, अगर ये समझ में आया ना तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया तो आप उसमें ध्यान देना। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा। अब देखते हैं बच्चों। ठीक है,
इसमें देखो तारीख, महीने का कोड, यहाँ पे शताब्दी कोड आएगा, फिर ये क्या आएगा, साल का आखिरी 2 अंक, उसको 4 से भाग दोगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला हमारा क्या है बच्चों, तारीख, तो कितनी है 26, प्लस दूसरा क्या है बच्चों, महीने का कोड जनवरी, जनवरी के लिए क्या लिया गया था बच्चों 1, प्लस शताब्दी कोड कौन सा चल रहा है बच्चों 1900, 1900 के लिए हमने क्या लिए थे बच्चों 0, फिर प्लस क्या था बच्चों वर्ष, वर्ष कौन सा है 75, 1975 तो 75, प्लस ये क्या है आखिरी के 2 वर्ष, क्या है बच्चों 75/4, अगर हम 75 को 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 एकम 4, 3, 5, 4 8 32, कितना बचे 3, पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट का जा रहा, पॉइंट को छोड़ दो, मतलब हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 18 बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 7। सीधा सीधा, इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधा सीधा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब इन सबको हमें ऐड करना है, क्या करना है बच्चों, सबको अगर हम ऐड कर दे, क्या करें, सबको अगर हम ऐड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 127, 120/7, और 120 को अगर हम भाग दे 7 से तो कितना जाएगा बच्चों, देखो 120 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, 0, 7 7 49, 49, कितना आया 1 आया रिमाइंडर, हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 इस तरीके से भाग दो या ऐसे भी दे सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे देखो 7 एकम 7, अब यहाँ पे 5 भागा 1 गया, कितना बचा 5, और ये 0, तो कितना आ जाएगा 7 7 7 49, मतलब रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। या तो आप शॉर्ट में दे दो या इस टेक्निक से दे दो, आप जिस भी टेक्निक से देना चाहो ना उसमें दे दो, दोनों में रिमाइंडर 1 बच रहा। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो रिमाइंडर बच रहा इसमें दिन नहीं दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर दिन दिया हुआ तो हम वहां से काउंट करेंगे, अगर दिन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जो दिन का मैंने कोड बताया था आप लोगों को ना वो करेंगे। अब दिन का मैंने कोड एक किसके लिए बताया था बच्चों, एक आता है रविवार के लिए, क्या आता है बच्चों रविवार, तो 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था, रविवार था बच्चों, क्या आएगा रविवार। अब देखो जैसे क्वेश्चन आएगा, अगर इस पे क्या होगा बच्चों की, जैसे रविवार दे दिया, कभी कभी दिन भी दे देगा, और जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर मैंने शुरू में बताया था कि जो विषम संख्या है 6 से ज्यादा नहीं होंगी, अगर 7 हो जाता तो पूरा महीना आ जाता है, जो 6 बचेंगे तो इसमें 6 दिन आगे का ले लेना, तो मतलब शनिवार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था बच्चों, तो रविवार आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके बच्चों, बच्चों अगर ये आपका हो गया तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करो, ये नंबर आप अपने से लेना चालू कर दो बच्चों, अपने से लेते रहोगे, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, नंबर अपने से लेते रहोगे ना, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके बच्चों, देखो बच्चों जो क्वेश्चन हो गए, अब हमारा हम बात करते हैं हमारे भारत देश जब आजाद हुआ, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, गणतंत्र दिवस नहीं बोला बच्चों, स्वतंत्रता दिन, प्रथम स्वतंत्रता दिन कब मनाया गया, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखो देशभक्ति ना हमारे रग रग में होती है, मुझे आर्मी मैन बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, जब दुनिया सो रही थी तो हम जश्न मना रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत देश कितने बजे आजाद हुआ, टाइम बताना है, हमारा जो देश है ना उसका कितने बजे आजाद हुआ है, उसको आजादी कब मिली है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम हिंदुस्तानी होने के कारण नाते अगर हमें इतना भी ना पता होना तो फिर हम अपने आप को हिंदुस्तानी क्यों बोले, शर्म आनी चाहिए। तो जो हमारा देश है ना बच्चों,
11:59 में आजाद हुआ था रात में। अब ये जो 11 है ना, मध्य रात्रि को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? मध्य रात्रि, जब दुनिया सो रही थी, तो जब हम जश्न मना रहे थे। और ये वही जश्न है जो आज भारत को टॉप 2 में ला दिया है। टॉप 3 आज हमारी इंडियन आर्मी टॉप 3 नंबर पर आती है, दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, जो पसीने से, जो पानी से नहाते हैं ना, वो बॉडी की मैल धोते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं ना, तो अपनी किस्मत बदल देते हैं। और पसीने से कब नहाएंगे बच्चे? कड़ी धूप में नहीं नहाते। जो रात में रात जाग के काली रात को उजाला करना है, तो रात में पढ़ाई करते। तो देखो, मध्य रात्रि जो बोलते हैं ना कि डरावना, डर लगता है, जहाँ सबको डर लगता है वहीं पे भारत देश जश्न मनाता है। मध्य रात्रि में कितने लोग लाल किले पे गए थे तिरंगा फहराने के लिए। ठीक है, तो वो मध्य रात्रि, उनमें डर नहीं था बच्चों। फिर आप क्यों डरते हो रात में पढ़ने से? रात तो हमारी होती है और हम तो यंग है, कुछ भी कर सकते हैं। डरना क्यों? डरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तारीख का कोड मैं आप लोगों को बताया था। ये हो गया हमारा 15 प्लस महीने का कोड अगस्त 3 प्लस 1947। कौन सा शताब्दी चल रहा बच्चों? 1900। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? 0। फिर लास्ट का साल आ जाएगा बच्चों 47। फिर बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? मैंने बोला था कि 47 को 4 से भाग देना है। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? 47 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 11 आ जाएगा बटे 7। क्या हो जाएगा? अब ये देखो 11 समझ में आ जाना चाहिए, बार बार इतना नहीं, इतना शॉर्ट तो आना चाहिए। ठीक है, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, 7 बचा, 4 एकम 4, 3 बचा। रिमाइंडर हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर अब लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिमाइंडर हम अब लेंगे। अब इतना हो गया। अगर इसको हम ऐड करें बच्चों, क्या करेंगे? हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा? 76 बटे 7। अब देखो यहाँ का फॉर्मूला, यहाँ का फॉर्मूला कितना इजीली मैथ हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर हमारा 6 बच गया। रिमाइंडर हमारा 6 बचा। अगर इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो, 76 7, 7 एकम 7 0 6, भाग जाता ही नहीं, भाग जाता नहीं, हमें पॉइंट का लेना नहीं है। तो हमारा जो 6 आ रहा ना बच्चों, अब देखो मैंने आप लोगों को दिन का कोड बताया था। अगर वो दिन का कोड याद होगा तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो दिन का कोड हमारा क्या था 6 के लिए? शुक्रवार। ये माँ संतोषी का दिन है व्रत करने के लिए। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे नमाज पढ़ते, हफ्ते की सबसे बड़ी नमाज होती है। ठीक है, तो अच्छा दिन भी था। हिंदुओं के लिए माँ संतोषी का व्रत रखते हैं यहाँ पे, कितना अच्छा दिन होता है। ठीक है बच्चों, तो दिन ये शुक्रवार हमारा 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, जब मध्य रात्रि में पूरा भारत जश्न मना रहा था। और वहाँ पे ना बच्चों देखो, हिंदू और मुस्लिम सब पूरे भारत के लोग मिलके आज़ादी के लिए लड़े थे। तो हिंदू माँ संतोषी का व्रत, मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी नमाज यही से। ठीक है बच्चों, इस डेट को 15 अगस्त 1947 और इस दिन को नहीं भूलना बच्चों। ठीक है, आज बात। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ना कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, देखो यहाँ तक कि अगर जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिए है ना, उसको अगर क्लियर देखोगे ना, जो हमारा लास्ट का वीडियो होगा ना, वो एंडिंग हो जाएगा। इसके बाद वाला वीडियो हमारा एंडिंग होगा। जब हम मिलेंगे ना आपको लास्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी एनर्जी के साथ मिलोगे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।